हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? हिंदू पंचांग का 8वां महीना सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। सितंबर अक्टूबर में पड़ने वाला कार्तिक महीना श्रद्धालुओं के लिए काफी पावन माना जाता है। आपने भी बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कार्तिक महीने में गंगा स्नान का काफी महत्व है। कार्तिक महीने में कोई पाप मत करना, आखिर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। वैसे हिंदू धर्म में तो सभी 12 महीनों का अपना अपना महत्व है, फिर कार्तिक मास में ही लोग ज्यादा पूजा पाठ क्यों करने लगते हैं? इसकी वजह जानने के लिए आपको 2 पौराणिक कथाएं सुननी होंगी, जिसमें पहली कथा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी है, तो वहीं दूसरी कथा भगवान विष्णु से जुड़ी है। इसके अलावा तीसरी कथा भगवान सूर्य से भी जुड़ी है। कहते हैं कार्तिक महीने में जो मनुष्य भगवान विष्णु, शिव या फिर सूर्य तीनों की पूजा करता है या फिर तीनों में से किसी भी देवता की आराधना करता है, सुबह शाम नियम से पूजा पाठ आदि करता है, तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। आपने देखा होगा कि बिहार और खासकर पूर्वांचल वाले इलाके में कार्तिक महीने में ही छठ की पूजा होती है, जिसमें डूबते सूर्य और उगते सूर्य को श्रद्धालु अर्घ्य देते हैं। मतलब एक साथ इस महीने में कई सारे त्योहार आते हैं, इसलिए इस महीने का महत्व और बढ़ जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने की नींद से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते हैं, लेकिन एक बार सोते हैं, फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो, मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। ये मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूंगा। कहा जाता है कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध भी इसी महीने में किया था। तारकासुर के आतंक से सभी देवता इतने परेशान थे कि भगवान विष्णु के पुत्र कार्तिक को उससे युद्ध लड़ना पड़ा, इसलिए भगवान शिव ने खुद इस महीने का नाम कार्तिक रख दिया। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को दीपावली पड़ती है और फिर उसके बाद छठ की पूजा शुरू हो जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक महीने में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, देव उठनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार पड़ते हैं। इस महीने में तुलसी पूजा भी खास महत्व बताया गया है, इसलिए जिन घरों में लोग श्रद्धा भाव से तुलसी लगाते हैं, वहां सुबह शाम पूजा अर्चना भी करते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप गाय दान, भूमि दान, तुलसी दान, आंवला दान, अन्न दान और ब्राह्मण भोज भी करवा सकते हैं। इस महीने का जितना महत्व है, उतना ही इस महीने का नियम भी कठोर है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि कार्तिक महीने में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस महीने में धूम्रपान निषेध होता है। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप पलंग पर सोते हैं तो आपको अपना बिस्तर भूमि पर बिछा लेना चाहिए। दोपहर में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इस महीने में जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये महीना पूरी तरह से गृहस्थ जीवन को ब्रह्मचर्य के रूप में बदल देने वाला महीना माना जाता है। हिंदू धर्म में आमतौर पर एक महीना एक देवता के लिए है। जैसे अश्विन में माँ दुर्गा की पूजा होती है, उससे पहले सावन में भगवान शिव की, लेकिन कार्तिक इकलौता ऐसा महीना है जिसमें भगवान विष्णु, शिव और सूर्य तीनों देवताओं की पूजा होती है। इसलिए कार्तिक महीने को देवों का महीना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप सभी देवता की आराधना कर सकते हैं। इस महीने में किए गए पूजा पाठ का फल दूसरे महीने में किए पूजा पाठ के फल से कई गुना ज्यादा होता है। भगवान विष्णु 4 महीने की नींद से जागते हैं। उनकी जब आंख खुलती है तो श्रद्धालु उनकी आराधना कर रहे होते हैं, जिसे देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा
यानी अश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि के अगले दिन से ही भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। बहुत से लोग कार्तिक महीने का महत्व और इस महीने में न किए जाने वाले कार्यों के बिना ही अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। कुछ लोग मंदिरों में पूजा अर्चना और गंगा स्नान करने लगते हैं, लेकिन नियम की जानकारी नहीं होने की वजह से उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए हमने इस वीडियो की मदद से आपको ये बताने की कोशिश की है कि कार्तिक महीने का आखिर महत्व क्या है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। और हाँ, अब आप हमारे वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जहाँ फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स पर।